There is a men loneliness epidemic That is a fact. A man should deserve a cave जहाँ पे कोई उसे जज ना करे। अगर कभी ऐसा होता है जैसे हाँ फैला रखा है बट मुझे पता है क्या चीज़ कहाँ है। माई वाइफ डिसाइड्स वन डे कि इसको मैं अच्छी जगह रख दूँ एंड नाउ आई एम लाइक लॉस्ट। यहाँ फेंका हुआ था बट अब आई कांट फाइंड इट। जो प्योर फ्रीडम होती है कि हाँ लाइक नोबडी जजिंग मी। अगर मैं अल्ताफ राजा के गाने सुन रहा हूँ, ये कुमार सानू के गाने सुन रहा हूँ संडे को 10 बजे, तो सुनना है मेरे को। I always am entrapped by female energy. I have my girlfriend. I miss the male energy. I do not hold anything, so I'm very vocal about it. It's an interesting question. What do you think people should do before getting into a long-term relationship? How do you deal with the hard times? What is the definition of cheating for you? I want to touch on this topic. Relationships are also glorified, probably by Bollywood. Do you want to be in the relationship? भाई दिक्कत क्या है तेरी? Is a men loneliness epidemic that it's hard for men to share their emotions, or we are taught to be like tough, True, and we तो हम्म yeah, yeah, we sorry, do go lack ahead. like a lot of emotional support. हम्म What is your opinion about that? That is a fact. That men loneliness epidemic is definitely there, which is reflected on the kind of like friendships I share with like with the men. And now that I do not hold anything, so I'm very vocal about it. Like I kind of like complain often that जो भी मेरे दोस्त हैं उनके साथ मतलब आई कैन क्लासिफाई कि ओके इस बंदे के साथ मेरा बहुत ही ओपन है, लाइक आई कैन शेयर थिंग्स, और इस बंदे के साथ जस्ट एक ग्रे रॉकिंग है, वी जस्ट शेयर अपडेट्स, थोड़ा न्यूज़ पे हंस लिया एंड दैट्स इट। मतलब पर्सनल लाइफ बेयरली कम्स तो अपने आप से ये ऐसा एक फ़िल्टर बन जाता है कि लाइक जिन लोगों के साथ सिर्फ मुझे पॉलिटिक्स या वंस इन 6 मंथ्स जस्ट टच बेस हो रहा है, तो यू फील इट्स पॉइंटलेस। तो ऑब्वियसली वो फ्रेंडशिप ज़्यादा टिकती नहीं है, या बस तुम साल में एक बार मिल रहे हो, थोड़े बियर्स पी लिए, दैट्स इट। तो आई फील दैट वो ओके है बट वो नॉर्मलाइज़ कर दिया किसी ने। इट वाज़ नॉट मेंट टू बी लाइक दिस। मेन वर सपोज्ड टू traditionally men used to, let's say, go together hunting and go together, like do some farm Yeah. work, do some work, and they would do it in groups. We were never meant to be like एक बस एक डेस्क पे बैठे और कोड लिख रहे हो, वो एक मतलब वो एक कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है, लाइक एंड जब तुम उस पे रिफ्लेक्ट करते हो तब रियलाइज़ होता है कि व्हाट हैप्पीनेस आई एम मिसिंग, और वो उन्होंने फिर रिलेट कर दिया कि फ्राइडे को दारू चकमा लेके बैठे हैं क्लब में और बार में एंड वो हो गया। बट इट शुड नॉट बी दैट वे, राइट? तुम लाइक मेन शुड प्ले सम स्पोर्ट्स वेयर दे इट्स लाइक ए ग्रुप स्पोर्ट्स, राइट? कुछ फुटबॉल खेल लिया, कुछ क्रिकेट खेल लिया। लॉट ऑफ फ्रेंड्स आई नो जो अभी क्रिकेट खेलते हैं अभी मेरी एज में, एंड इट्स अ थेरेपी फॉर देम। वो वीकेंड पे निकल जाएंगे गाड़ी लेके, क्रिकेट ग्राउंड होगा लाइक आराम से 1.5 घंटा दूर, मस्त जाएंगे, गेम खेलेंगे, शाम को बैठेंगे बियर वियर पी के, पूरे दिन का प्रोग्राम बन जाता है उनका, एंड इट्स लाइक थेरेपी रियली। तो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी एलिमेंट है लाइफ में कि दोस्त लोग हो जो साथ में कहीं जाएं, कुछ करें, डू सम थिंग्स टुगेदर। अभी बहुत ज़्यादा हाइपर इंडिविजुअलिस्टिक चीज़ें लाइफस्टाइल्स हैं, एंड स्पेशली लाइक अगर मैं कंपेयर करूँ लाइक जो हम जॉब वाले लोग हैं, जॉब वाले एटलीस्ट लाइक बिजनेस वर्ल्ड में अभी थोड़ा सा बेटर है। वहाँ पे स्टिल लोगों के पास टाइम है। ऐसी मोर जो बिजनेस क्लास पीपल होते हैं, दे हैव लाइक दीज ग्रुप ट्रिप्स। वो साथ में ट्रिप करेंगे, साथ में कहीं जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। लाइक यू कैन सी यहाँ पे अब्रॉड में भी लाइक स्पेशली जो गुज्जू फैमिलीज होती हैं, दे आर मोस्टली बिजनेस क्लास फैमिलीज। वो लोग बहुत ग्रुप में ट्रैवल करते हैं, यंग लोग और लाइक पीपल बिटवीन 40s एंड 60s। तो वो जो एक एंड स्पेशली जो मैंने कंपनीज वगैरह लाइक जो लोग ऑफिस कंपनीज में जॉब्स में हैं, उनके साथ ये देखा है कि उनके लिए अपना ऑफिस ही एक वो है ग्रुप। बट Right. वो एक ऑफिस एक ऐसी जगह है, वहाँ पे यू कैन नॉट बी लाइक completely Yourself. defenseless. You can't be Mhm. yourself, right? And वहाँ Mhm. पे it will always be your workplace ना, मतलब those people are not your true friends. तो True ना? everybody should figure out कि what is their ये जो होता है ना, मतलब एक 4 आदमी लौंडे बैठ के बिल्कुल कुछ they are just doing stuff, be it anything. तो they should figure it out for themselves. कुछ तो करना चाहिए। मतलब मेरा कभी मन करता है कि लाइक दोस्त हो,
उनके साथ हम्म, मतलब you do manly things like you know fire range पे जाओ, थोड़ी shooting वूटिंग करो, hunting हाँ करो, I mean like paintball की खेलो, मतलब you know हाँ, like मतलब so कैंपिंग करो, गाड़ी गाड़ी का या कुछ खोल दिया, कुछ इंजन ऑयल चेंज कर दिया, ये सब जो छोटी-छोटी चीज़ें होती है ना, मतलब उनका अपना एक वो है, मज़ा yeah है, वो भी थोड़ा मिसिंग लगता है लाइफ से। या वही लगता है यार, क्या बैठे हैं हुँ, मतलब डेस्क के पीछे हुँ, कोड कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, ठीक है, हुँ, बट दैट या दैट रियल एडवेंचर इज मिसिंग। मेरे को एक ऐसी किस्सा याद आ गया, लाइक हम जैसे जाते हैं विंटर में, वी गो टू दीज़ एल्प्स में, देयर आर दीज़ शैले, वुडन पूरा एक बड़ा-सा घर रहता है, तो सब में फायरप्लेस होती है। एंड देयर आर ऑलवेज़ लाइक ये 2-3 लोग होते हैं, उनका क्या ट्रॉमा है लाइफ में, वो बस वहाँ लगे रहते हैं, लकड़ी लाएँगे, तोड़ेंगे, आग में लगा देंगे। अभी नाइस। आई वाज़ लिटरली अभी जस्ट लाइक लास्ट मंथ मैं फ्रांस में हूँ, एंड वहाँ पे हम्म। देयर इज़ अ मतलब टेम्परेचर बाहर एम्बिएंट, मतलब बाहर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 30 डिग्रीज़ है, ठीक है? एंड देन देयर इज़ दिस गाय, जस्ट बिकॉज़ वहाँ पे एक फायरप्लेस है, ओपन आउटडोर में, वो बस लकड़ियाँ काट रहा है, उसमें आग में लगा रहा है, लकड़ियाँ काट रहा है, एंड ही इज़ जस्ट कीपिंग द फायर अलाइव टिल इवनिंग। गुड थिंग इज़ नोबडी आस्क्ड हिम एनीथिंग अबाउट इट, बट इट डिड क्रॉस माय माइंड कि भाई दिक्कत क्या है तेरी? कितनी लकड़ियाँ जलाएगा भाई, 30 डिग्री हो रहे हैं। बट आई वाज़ लाइक ठीक है भाई, कर ले, कर ले। आई थिंक इज जस्ट डूइंग फॉर फन। एंड इट्स ऑल्सो ए कम्युनिटी थिंग, क्योंकि उसने फायर लगा दी ना, तो वहाँ पे फिर बारबेक्यू बना दिया। फिर वहाँ पे वो प्लेट्स-वेट्स लगा के उसपे मस्त चीज़ें पक रही हैं, तो इट बिकेम अ बारबेक्यू इवेंचुअली, बट इट वाज़ रियली फनी। या हुँ। I think like the way Indians are brought up is very different than like the West. हाँ, जो एक इंडिया में हमारी सिर्फ वो अमीर जनरेशन फैमिलीज बहुत में ज़्यादा, होता है। हाँ, स्पेशली हम्म। हमारी जनरेशन बहुत ज़्यादा इंडोर्स रही है, यू नो? या लाइक क्योंकि हम ऑब्वियसली, मैं तो नोएडा में रहा हूँ जैसे, तो नोएडा वाज़ ऑलवेज़ लाइक इन द कंस्ट्रक्शन मोड, राइट? तो हमेशा मज़दूर या उस टाइप की जो कैटेगरी के लोग हैं वो होते थे। तो एक बचपन में हमेशा फ़ियर होता था बाहर नहीं जाना, इट्स नॉट सेफ। वर्सेस यहाँ पे एवरीबॉडी जस्ट लेट देयर किड्स आउट, कोई ऐसा वो नहीं रहता। पेरेंट्स डोंट इवन वॉच किड्स आफ्टर अ सर्टेन एज, लाइक 6 के बाद इट्स ओके, दे डू थिंग्स अलोन आल्सो यहाँ पे। या I feel like men needs to be together, man. Like I think हुँ, not just in things, like I think even in emotions, like difficult problems, हमारे यहाँ कितना ज़्यादा प्रेशर होता है कि भाई कमाना हुँ। भी है, पेरेंट्स का भी ध्यान रखना है, क्योंकि वो है मतलब there are like a lot of family stuff. आई थिंक uh, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बोली कि हर किसी का ना, मतलब स्पेशली मेल्स में ना, लाइक हर किसी का कुछ ना कुछ होता है, मतलब लाइक somebody is like a father figure in the family, you know what I mean, right? Somebody is like कि they are the breadwinner, right? Somebody is like कि like मेरे पेरेंट्स ने फर्स्ट टाइम अपना घर मेरी मैंने लोन ईएमआई लेके फर्स्ट टाइम उनको घर दिया है, राइट? तो जो फाइनेंशियल कंपोनेंट ले ले, जो इमोशनल कंपोनेंट ले लो, सबका अलग-अलग है। सम गाइज़ आर मोर इन्वेस्टेड इमोशनली इन देयर फैमिलीज़ बिकॉज़ दे हैव टू प्रोवाइड दैट इमोशनल सपोर्ट, यंगर सिस्टर, यंगर ब्रदर, यू नो, ऑल दोज़ थिंग्स। और कुछों को मोर फाइनेंशियली दे हैव टू सपोर्ट कि हाँ, मतलब आई एम पेइंग ईएमआईज़ फॉर माय ओन फादर्स, जहाँ पे रह रहे हैं वगैरह, फादर-मदर। तो लाइक गाइज़ शुड बी थोड़ा-सा, मतलब लाइक दे शुड बी लाइक ओपन अबाउट इट, लाइक ठीक है, सबका अपना-अपना चल रहा है, कोई ऐसी छुपाने वाली बात थोड़ी ना है। एंड कहीं न कहीं एक वो फीलिंग आती है ना कि सॉलिडारिटी, कि हाँ, अपन लोग भाई लोग हैं, ठीक है, मतलब यू नो थोड़ा oh, ऊपर-नीचे देख लेंगे टाइप्स, क्या ही है, यू नो? yeah. एंड वो जो एक विलेज वाली जो फीलिंग होती है ना, लाइक अभी क्योंकि हम लोग कोई विलेज में तो रह नहीं रहे, इट्स नॉट लाइक वी आर लिविंग इन अ स्मॉल विलेज जहाँ पे सिर्फ 250 फैमिलीज़, ऐसा नहीं है, राइट? हम वी रादर लिव इन लाइक दीज़ ग्रुप ऑफ, लाइक हाँ, हम 7-8 लौंडे हैं, हम आपस में मिलते रहते हैं, वी जस्ट डू थिंग्स। बट दैट शुड नॉट बी लाइक कि बस बैठ के दारू चकना कर रहे हैं। इट शुड गो बियॉन्ड दैट। आई फील लाइक कि कुछ करो, ट्रिप्स पे जाओ, गो ट्रैकिंग, गो ऑन ट्रिप्स, इवन गो टू डिफरेंट सिटीज़। Build something ये together, like हाँ, हाँ, do मतलब camping. किसी के घर में Mm. यू नो लाइक कंस्ट्रक्शन चल रही है, हाँ, किसी का लेंटर पड़ रहा है, जाके देखो। किसी के यहाँ दीवार लग रही है, देखो दीवार ठीक से बन रही नहीं बन रही है। आई थिंक वो जॉय जो है ना, मतलब लाइक व्हेन आई एम सेइंग दिस, मेरे दिमाग में वो सीमेंट, फ्रेश सीमेंट की जो खुशबू होती है वो आ रही है एकदम। आई एम लाइक वॉव! मतलब वो हम बैठ के बचपन में देखते थे, यू नो? तो Yeah. आई थिंक ये चीज़ें करने का जो मज़ा है ना, मतलब लाइक वो होना चाहिए लाइफ में। बिल्कुल। Yeah. या कोई हाँ, स्पोर्ट्स ही खेल लो, मतलब लाइक जस्ट पिक yeah. अप सम स्पोर्ट, डू इट। Yeah. Yeah. I agree. या Yeah. भाई मतलब ये था ना, जैसे आप बोलते थे कि
एक ड्रीम है कि हाँ कि किसी कोस्टल एरिया में कोठी डालनी है, ऊपर फ्रेंड्स हाँ रहेंगे ऊपर आसपास. आई थिंक दैट्स द आई बेस्ट थिंक प्लेस, राइट? लाइक कि यू कैन लाइक रिटायर विद. हाँ अगर रिटायरमेंट पे अगर लाइक 7-8 दोस्त मिलके अपने घर आसपास लगा लें, नथिंग लाइक इट, यू नो. किसी एक के घर पे स्विमिंग पूल बना देंगे, किसी एक के घर में लेट्स से बिलियर्ड्स लगा दिया, किसी एक के घर में जिम बनी हुई है. जस्ट इमेजिन कि हाउ मच यू कैन अचीव विद दैट, या यू नो. एंड किसी के एक घर में लाइब्रेरी बना दी, किसी के एक घर में, एंड एवरीबॉडी कंट्रीब्यूट्स कि भाई मैंने 4 बुक्स खरीदी हैं, ला अपनी लाइब्रेरी ला लगा दी, या या यू नो. स्पेशली इन माय केस, राइट? लाइक मेरे दोस्त इतनी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं. I always am entrapped by female energy, like, I have my girlfriend, I have so it's like I miss the male energy, like कि हमें दोस्त लोग हों पास में. वो भी एक मतलब बहुत ही क्रूशियल कंपोनेंट है. लाइक आई हैव आल्सो सीन कि जैसे शादी हो गई बंदे की, एंड अभी वो बंदा मतलब पूरा मतलब फैमिली ओरिएंटेड हो गया है. मतलब उसकी लाइक वो अपनी वाइफ के साथ है, वाइफ के इन लॉज के साथ है जो भी है, एंड वो पूरा वाइफ का सर्कल अब उसका सर्कल है. एंड बंदा गायब है. मतलब 6-6 महीने बाद उसको मतलब पिंग करके पूछ रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, एंड बात करने में वो मतलब रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा ये वही है. मतलब ही इज जस्ट टॉकिंग सो डिफरेंटली. मैं यहाँ गालियाँ दे रहा हूँ एंड वो ऐसे जज कर रहा है मेरे को कि यार कैसे बात कर रहा है. बट आई एम लाइक भाई तू ऐसी ही तो था. मैं नहीं बदला, बदला तू है भाई, कैसे हो गया ये? तो वो जो फेमिनिन एनर्जी है ना, मतलब आई थिंक वो थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा वहाँ पे साइकिल. आई थिंक किसी ना किसी आई थिंक एवरीबॉडी वुड हैव कैन रिलेट टू दिस कि हाँ मतलब लाइक व्हेन यू आर विद योर लाइक आफ्टर मैरिज या विद योर गर्लफ्रेंड थोड़ा सा रहोगे एंड दे हैव अ सर्टेन वे ऑफ लिविंग, ठीक है ना. वो एक्स्ट्रा उनका रहेगा कि ओके चीज़ों को जगह पे रखो, एवरीथिंग ये वो. बट इट इज़ ग्रेट, इट इज़ गुड, आई एम नॉट डिनाइंग दैट. बट कहीं न कहीं तुम्हारे अंदर का जो शेर है, जो जंगली आदमी है, वो कहीं न कहीं एक सफोकेट हो रहा होता है उसमें, तो अ मैन शुड डिज़र्व अ केव जहाँ पे कोई उसे जज ना करे. अगर उसका कपड़े फेंके हुए हैं, इट्स ओके. मतलब अगर उसने चीज़ें फैला रखी हैं, वो पता है कभी-कभी ऐसा होता है जैसे हाँ, फैला रखा है बट मुझे पता है क्या चीज़ कहाँ है. अब मेरी चीज़ें खोती हैं बिकॉज़ माय वाइफ डिसाइड्स वन डे कि इसको मैं अच्छी जगह रख दूँ एंड नाउ आई एम लाइक लॉस्ट. वो मैंने यहाँ फेंका हुआ था बट अब आई कांट फाइंड इट, व्हाट डू आई डू? तो ये Yeah. बहुत ही हार्ड बैलेंस है बिटवीन बिटवीन being very orderly and very organized वर्सेस बीइंग फ्री, जो प्योर फ्रीडम होती है कि हाँ मतलब लाइक नोबडी जजिंग मी. अगर मैं अल्ताफ राजा के गाने सुन रहा हूँ, ये कुमार सानू के गाने सुन रहा हूँ संडे को 10 बजे, तो सुनना है मेरे को. आई डोंट वांट एनीबडी जजिंग माय चॉइसेस, राइट? आई ग्रू अप लिसनिंग टू दिस, इट ब्रिंग्स नॉस्टैल्जिया एंड आई लाइक इट. बट नहीं, अभी क्या होगा बिकॉज यू आर टू इन द सेम हाउस, यू आर थ्री, whatever, you have more people in the same house. अभी पीपल आर जजिंग यू लाइक ये क्या बजा दिया, ये कौन सुनता है, वो चिक चिक नहीं चाहिए. तो आई थिंक या तो आदमी को घर में अपना स्पेस मिले या फिर दे जस्ट हैव देयर रूटीन इन सच अ वे कि दे हैव देयर पर्सनल स्पेस, उसकी अपनी एक वैल्यू है. Hmm. वेरी You वेरी know, ऑनेस्टली या. एंड आई थिंक that's why I feel. फीमेल विल हैव अ सिमिलर काइंड ऑफ इमोशन कि उनका वो जो गर्ली एनर्जी होती है. आई थिंक Hmm. लाइक फीमेल्स लोग अपनी गर्ल ग्रुप में दे विल हैव सर्टेन काइंड ऑफ डिस्कशंस, दे विल डू सर्टेन काइंड ऑफ थिंग्स जो मेन हैव लाइक नो इंटरेस्ट इन कि ठीक है तुम करो. बट कभी देखा है लाइक मेन ऐसा करते हुए दे आर लेस लाइक दे विल बी लाइक वरीड कि ओके ओके आई शुड नॉट डू दिस, शी विल जज. 4 लौंडे मिल के फ़ोन पे गाली गलौज कर रहे हैं, देन वाइफ इज जजिंग. बट व्हेन गर्ल्स आर डूइंग गर्ली थिंग्स तब तो गाय नहीं जज कर रहा ना उन्हें, तब तो नहीं बोल रहा कि हाँ क्यूट ही ऐसे, तो तब तो लड़का नहीं बोल रहा ना कुछ. Yeah. तो सही बात आई है. थिंक वो बैलेंस ज़रूरी है. मतलब लाइक लाइक ओके वी आर मेड इन अ सर्टेन वे, वी रिक्वायर दैट, इट्स आवर क्या बोलते हैं उसे, ची अलाइन होना जैसे, तो वो तभी होती है. माय चक्रास विल अलाइन ओनली व्हेन आई हैव दैट ग्रुप ऑफ गायज जिनके सामने बिंदास गाली वाली चल रही है, मेकिंग ऑल काइंड ऑफ जोक्स. वो ज़रूरी है. That is important. या That is important. I think that's why I think joint families का भी concept खत्म ही हो गया है almost. क्योंकि ट्रू जितने लोग ट्रू होंगे ट्रू घर सो में. ट्रू. क्योंकि उसमें क्या है ना, लाइक एक तो जॉइंट फैमिलीज में डोमिनेंस चलती है, इनइक्वालिटी चलती है. बड़ा भाई सोचता है मैंने ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट किया हुआ है, आई डिजर्व बिगर शेयर ऑफ द लैंड.
you know, एंड फिर वो इम्पोज कर देगा नहीं माई किड्स विल गेट मोर, इसके किड्स कम, ये वो बहुत Hmm. कलेश रहती हैं. तो joint Hmm. families are inevitably bound to break, but I'm seeing more and more people, जैसे आजकल गुड़गांव नोएडा वगैरह में सोसाइटीज़ का कॉन्सेप्ट आ गया है, तो एक ही सोसाइटी में वहीं चाचा रह रहे हैं, वहीं थोड़े से ब्लॉक्स दूर ताऊ जी रह रहे हैं, वहीं वो कॉन्सेप्ट ज़्यादा आ गया है. तो अब इट्स लाइक कि जब रसोई अलग हो जाती है ना, मतलब दैट इज़ द मेन Yeah. कनेक्टिंग फैक्टर. वो एक कलेश का जो कलश होता है ना, बिल्कुल वो है. Uh, तो वो थोड़ा सेपरेट होते ही ना, मतलब थिंग्स गेट सॉर्टेड आउट. इवन किड्स एंड पेरेंट्स, लाइक अगर लाइक नहीं बन रही तो जस्ट थोड़ा सा घर सेपरेट कर लो एंड यू विल फाइंड पीस. वो हो Yeah. जाता है. बिकॉज That हम is हमारे important, अंदर I वो think. कहीं ना कहीं वो ओसीडी या वो हाँ. डोमिनेंस या वो रहता है ना कि हम इम्पोज करते रहें अपनी चॉइसेस, या दूसरों के उसमें हाँ. नैगिंग करते रहें, तू ऐसे क्यों कर रहा है, तू ऐसे क्यों कर रहा है. Hmm. तो वो सेपरेट आउट होना बहुत ज़रूरी है. एंड इसमें कोई स्टिग्मा भी अटैच नहीं होना चाहिए. आई थिंक बस चॉइसेस हैं लोगों की, थोड़ा दूर दूर रह लो, इट्स ओके. I think even starting, especially during starting phase of relationship, I think अलग भी रहना चाहिए, क्योंकि तुम ना ओह, अपने बारे में बहुत चीज़ें डिस्कवर करते हो, especially if you have not lived Yeah. in a live-in relationship. Live-in I is think crazy, man. Live-in is not. yeah, it's not Uh, easy. I want to touch on this topic because it's a long topic. I feel relationships are also glorified, probably by Bollywood. Oh, that is a whole different world. And Bollywood itself is shaping relationships since 1950s, जब से बॉलीवुड शुरू हुआ है. मतलब पहले होता था कि रिलेशनशिप्स वर लाइक, भाई किसी ने लड़की को बस ऑब्जर्व कर लिया एंड उसने बस अपना कमिट ही कर दिया. लाइक अब उसका घर नहीं है, घर दे देगा बंदा, उसको खाना नहीं है, खाना दे देगा. बंदी भी लाइक पूरे अपने फादर से लड़ गई, सब कुछ लड़ गई. मतलब ठीक है, होते हैं, मतलब उसमें भी ब्रेकअप्स होते हैं, बट वो लड़की की तरफ से खुद से नहीं होते, वो उनके फादर वगैरह बीच में अगर टांग लड़ाते हैं तब होता है. एंड लड़की भी ऐसा होता है कि कमिटमेंट दे दियो तो दे दिया, अब जान जाएगी, कमिटमेंट नहीं जाएगा, लाइक उस टाइप का. अभी धीरे-धीरे फिर 90s का आया. 90s में होता था लड़का एकदम स्मार्ट, हैंडसम और सिर्फ पूरे बैच की सबसे सुंदर लड़की है, वो उसको पसंद आ गई है, और वो ना लाइक अब वो थोड़ा-सा No. रोमांस डेटिंग चल रहा है. एंड वो भी हमारे टाइम पे भी यही था कि एटलीस्ट तुम किसी पे क्रश है तो क्रश को कन्वर्ट करते थे मैरिज में, कि हाँ मतलब आई वांट टू मैरी दिस गर्ल. ये नहीं होता था आई वांट टू जस्ट स्लीप विद दिस गर्ल. अभी क्या है, क्रश मतलब बस आई वांट टू जस्ट एक्सप्लोर दिस गर्ल, दैट्स इट. उसके बियॉन्ड कुछ Right. सोचना नहीं, वो देखी जाएगी, वो सिचुएशन है, कल की कल देखी जाएगी, अभी नहीं. आई एम लाइक रियली. तो एंड ये बॉलीवुड में भी हो रहा है ना सेम. अब बॉलीवुड में जिस तरह से प्री मैरिटल सेक्स को दिखाया जाता है, इट्स लाइक टू कॉमन, टू कॉमन. Yeah. 90s में 2000 में एटलीस्ट एक ऐसा होता था कि कोई दो लड़का लड़की हैं, दे प्रॉपरली डेट, दे फॉल इन लव, एंड फिर वो बिजलियाँ कड़कती थी, बारिशें होती थी, तब दिखाते थे कि हाँ नाउ दे हैव लाइक स्लेप्ट टुगेदर. एंड अब वो हो, उसमें भी मतलब एक पूरी Yeah. शेम अटैच थी, पूरा डर था, डर का माहौल था. मतलब डीडीएलजे में काजोल परेशान है कि मेरे कपड़े बदल गए, एंड वो जस्ट उसको वो दिलासा दे रहा है कि हाँ मैंने तुम्हें छुआ नहीं. अब ये चीज़ आज की जनरेशन को दिखाओ, वो छूना तो बहुत दूर की बात है, मतलब लाइक दे आर वे अहेड ऑफ इट. तो वो जो मेंटल बैरियर्स थे पुराने ज़माने के, वो तो चले गए अभी. तो सोसाइटी इस मामले में बहुत बदली है. एंड ये बॉलीवुड, हॉलीवुड, इनका बहुत बड़ा रोल है. इवन आज के डेट में लोग, हाँ, क्योंकि अब उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हो गया है. लाइक हमारी, जब हम जैसे अपने पेरेंट्स जैसे हमें जज करते होंगे अपने टाइम पे कि ये लोग कैसे डेटिंग वेटिंग कर रहे हैं, ये सब उनके लिए ज़्यादा था. बट हमारे लिए अब ये ज़्यादा हो रहा है. हमारी जनरेशन में कई लोग बोलते हैं यार ये फ्रेंड्स है ना, बहुत ज़्यादा वो नॉर्मलाइज कर दिया है साइनफेल्ड फ्रेंड्स ने, कि व्हाट काइंड ऑफ टॉक्सिसिटी इज दिस, कि यू आर जस्ट डेटिंग to get rid of that girl. मतलब like what the what the f, like तुम just date इसलिए कर रहे हो just because it's glamorous, that's it, nothing else, there's no emotions attached whatsoever. Yeah. I think that's just like hurtful for the other person. It's damaging. True. Yeah. I want to also touch on this topic कि जब दो लोग रिलेशनशिप में आते हैं स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि हाँ मतलब आत्मसमर्पण हो गया. बट आई थिंक हमारा एक बार डिस्कशन हुआ था कि इट्स जस्ट अ जर्नी. लाइक इट डजंट मीन दैट यू स्टॉप ग्रोइंग आफ्टर योर marriage or dating or everybody has their own journey and you are still you still have
you are as a person, you are a different person, you have your own needs, you need your own space. Yeah. तो ये ना बात ऐसे पहले समझ नहीं आती, पहले तो लगता है कि हाँ भाई डेटिंग है, साथ में रहेंगे, और इट्स लाइक ओवर ग्लोरिफाइड इन दैट बिल्कुल। सेंस रिलेशनशिप्स. बट रियलिटी सेट हो जाती है आई थिंक 2 साल बाद कि यू नीड योर ओन, यू हैव योर ओन एम्बिशंस, यू हैव योर ओन लाइफ, यू हैव योर ओन Yeah, yeah. गोल्स, एंड दे हैव देयर ओन स्टफ टू डू. करेक्ट, लाइफ हिट्स यू। या तो या आई मीन तो जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना, जैसे हर इंसान को अकेला रह के जैसे अपनी इंडिविजुअलिटी समझ में आती है कि मुझे क्या पसंद है, हाउ आई लाइक थिंग्स, हाउ आई डू थिंग्स, क्योंकि अभी या तो तुम्हारी मम्मी टेक केयर कर रही थी, या लाइक या तुम्हारी वाइफ, बट अकेले रह के ये चीज़ समझ में आती है कि तुम अपने इंसान बनते हो, राइट? तुम्हें अपनी आइडेंटिटी पता चलती है कि मैं क्या कर सकता हूँ। वही चीज़ रिलेशनशिप में आके तुम एक एज ए कपल एक्सप्लोर करते हो कि हमारे कपल डायनामिक्स क्या हैं, एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट वी लव डूइंग टुगेदर, एंड तुम कहीं ना कहीं अपनी हर चीज़ में अपने पार्टनर को अटैच करने लग जाते हो, राइट? स्किन केयर चल रहा है, उसमें तुमने अपने पार्टनर को इन्वॉल्व कर लिया, तुम्हारा टीवी देख रहे हो साथ देख रहे हो, एंड कहीं ट्रिप्स पे जा रहे हो साथ जा रहे हो, तो यू काइंड ऑफ लाइक दैट्स द होल पॉइंट ऑल्सो ना, कि यू डू थिंग्स टुगेदर, राइट? बट ये चीज़ हिट होती है, सबका अपना अपना उसका भी एक आ जाता है बैरियर, 6 months, 1 year, 2 years, 3 year, 5 year, सबका अपना अपना टाइम आता है, एंड देन इट हिट्स देम कि यार मतलब मेरी इंडिविजुअलिटी खत्म हो गई, लाइक वो एक उसका प्रेशर माउंट होता है, एंड वो तब रियलाइज होता है व्हेन यू स्टार्ट हैविंग डिसएग्रीमेंट्स, एंड वो डिसएग्रीमेंट्स में एवरी बोथ ऑफ यू हैव दिस लाइक, नहीं आई वांट इट दिस वे, नहीं आई वांट इट दिस वे, मुझे दाल खानी है, मुझे सब्जी खानी है, तो यू शुड रियलाइज कि इट्स ओके ना, तू अपना देख ले, तू अपना देख ले, मतलब। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि रिलेशनशिप इज, देखो, स्पार्क्स विल ब्रिंग यू टुगेदर, ठीक है, बट देयर इज अ होल जर्नी आफ्टर द स्पार्क्स. वंस द स्पार्क्स डाई आउट, देन इट टेक्स अ लॉट ऑफ लाइक इमोशनल इंजीनियरिंग या रिलेशनशिप इंजीनियरिंग, जिसको मैं डिस्क्राइब करता हूँ कि यू नेविगेट इट, यू हम हर एक डिसएग्रीमेंट या हम हर एक कन्फ्लिक्ट के ऊपर जब भी उसको रेजोल्यूशन कर रहे होते हैं, हम उसमें चेंजेस देख रहे होते हैं। यू ऑब्जर्व, कभी कभी तुम्हारा अपना पार्टनर तुम्हारे सामने अब डिग्रेड हो रहा है, उसकी मेमोरी कमज़ोर हो रही है, उसके स्किल्स अब वो पहले जैसे नहीं हैं, दीज थिंग्स बॉदर यू, बट देन यू हैव टू सी कि व्हाट कैन आई डू हेयर, मतलब डज जस्ट कंप्लेनिंग हेल्प, और शुड आई एक्चुअली पिच इन एंड टेक कंट्रोल ऑफ थिंग्स, और जस्ट लाइक उनके उनके लिए मैं खुद हैंडल करके दे देता हूँ उनको, एंड दैट्स इट. तो वो उतनी मैच्योरिटी आते आते टाइम लग जाता है, लाइक व्हाट इज एक्चुअली कि व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन टू कीप योर रिलेशनशिप अलाइव एंड स्पार्की, राइट? तो वो एक कांस्टेंट एक जैसे तुम्हें गाड़ी ड्राइव करते हो, दैट्स मच वेरी मच लाइक दैट रिलेटेबल, कि अभी तुम नेविगेट कर रहे हो, थोड़ा सा टर्न ले रहा है, थोड़ा सा ये करना है, एंड जितने भी लोग बोलते हैं ना, ये जो कुछ था 2-2-2 फार्मूला, कि हम हर 2 दिन में डिनर जाएंगे, 2 हफ्तों में कोई शॉर्ट ट्रिप करेंगे, वट 2 महीनों में, वट एक होते हैं फार्मूला जैसे कपल्स के, दिस डजेंट हेल्प, ठीक है ना? ये सब कुछ प्री प्लान नहीं होता, यू हैव टू लाइक जस्ट ऑब्जर्व एंड डू थिंग्स रादर. तुम साथ में सब्जी लेने चले जाओ, दैट इज मोर थेरेप्यूटिक देन गोइंग टू सम बीच, मेकिंग अ ट्रिप टू बीच आफ्टर लाइक 2 years. तो लाइक यू हैव टू फिगर आउट, जैसे फॉर मी इट्स लाइक, जैसे अगर हम वॉक कर रहे हैं, जैसे वॉक करता हूँ समहाउ मेरा दिमाग दौड़ता है, लाइक आई कम अप विद क्रिएटिव आइडियाज, क्योंकि उस टाइम पे ये भी एक फैक्टर है ना कि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, जस्ट एक वॉक कर रहे हो, एंड उस वॉक के टाइम पे काफ़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन हो जाती है. तो फॉर मी that walk holds very important value. So everybody should figure out कि उनके लिए what works, like where they can like reflect and do some course correction, make some choices, those kind of things. Yeah. But yeah, I want to ask you, like, you are in like a long term relationship, और मतलब शादी हो गई है, तो 5 साल हो गए, like 6 हो गए. Yeah. So how do you deal with the hard times? हार्ड टाइम्स आते हैं, अब उसमें भी यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट लैंग्वेज योर पार्टनर अंडरस्टैंड्स, लाइक अब हर चीज़ को तुम अगर डिबेट करोगे वो भी नहीं चलता. समटाइम्स यू जस्ट हैव टू बी लाइक, अब
ठीक है, बोल दिया, क्या कर सकते हैं, लेट इट बी, लेट इट गो। तो that common denominator in all life events is forgiveness. You need huge amount of forgiveness. You need huge amount of tolerance. ठीक है ना? And you have to kind of reflect also. Some things you would do wrong. Some things you have to just accept कि I'm just clumsy. You know, I'm just um, I'm just disorganized. So that other person can set the expectation कि भाई this person is naturally struggling with this and probably I can help this person. जैसे आजकल कई लोगों ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फेमिनिस्ट एंगल से देखना शुरू कर दिया है ना, जैसे कुकिंग वगैरह का एंगल है। अब मोस्ट गाइज हैव नॉट डन दैट मच कुकिंग इन देयर लाइफ, उनको पैशन भी नहीं है, उनको आता भी नहीं है। अब ज़रूरी नहीं है कि दोनों पार्टनर्स बैठ के कुकिंग सीखें या दोनों बैठ के कुकिंग करें। अगर एक पार्टनर को अच्छी कुकिंग आती है, गाय को आती है, गर्ल को आती है, जस्ट डू इट। बंदे को दूसरा काम दे दो, बर्तन उसको पकड़ा दो, राइट? इट्स नॉट रॉकेट साइंस टू डू बर्तन फॉर एग्जांपल। एंड अभी तो डिश वॉशर्स वगैरह आते हैं, जस्ट डू इट। क्लीनिंग कर लो भाई, क्लीनिंग सेपरेट कर लो भाई, कोई एक पोछा कर रहा है, एक वैक्यूम कर रहा है, वट एवर दैट सूट्स यू। तो टास्क डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है उस केस में ना, मतलब वो एक फीलिंग अंदर से आ जाती है, लाइक माई पार्टनर इज़ नॉट गुड एट लेट्स से हैंडलिंग बिल्स, तो आई विल हैंडल द बिल्स, यू नो। एंड इसको ग्रॉसरी शॉपिंग ज़्यादा अच्छी लगती है, ज़्यादा थेरेप्यूटिक लगती है, डू इट। ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, कर ले, इट्स ओके। Yeah, तो रोल्स yeah, डिवाइड होना बहुत ज़रूरी है ऐसे में। that is very important. I think you need to speak common language of understanding. या अगर तुम अटैक वो और एक डिफेंसिव कॉमन प्ले करते रहोगे, अंडरस्टैंडिंग, हाँ, मतलब एक दूसरे के जो नेगेटिव्स बोलूँ या शॉर्ट कमिंग्स बोलूँ, लाइक अ पर्सन शुड बी लाइक कंप्लीटली ऑनेस्ट अबाउट इट, लाइक ट्रांसपेरेंट, लाइक नहीं होता मेरे से, एंड जस्ट बी ओपन अबाउट इट। ठीक है, द अदर पर्सन विल फाइंड आउट सम वे ना, या तुम डिस्कस करोगे, यू विल डू थिंग्स टुगेदर। कई बार होता है ना, जैसे यू स्टार्ट डूइंग समथिंग एंड सामने वाला बोलता है रहने दे, मैं ही देख लूंगा, इट्स ओके। तो वो एक होना ज़रूरी है, मतलब लाइक जस्ट। एंड आई थिंक ऑल कपल्स, इवन लाइक जो रिलेशनशिप में अभी बिफोर मैरिज है, दे शुड डू थिंग्स टुगेदर। तभी पता चलता है कि लाइक व्हाट आर दीज पर्सन्स हैबिट्स एंड क्या इसको आता है, क्या नहीं आता है, ताकि वो बाद में डजंट कम एज अ सरप्राइज, यू आर मोर प्रिपेयर्ड। नहीं तो अगर तुम बस कंप्लेन कर, जैसे आई डोंट अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ कंप्लेनिंग, मतलब कंप्लेनिंग विदाउट सॉल्विंग इज जस्ट पॉइंटलेस, देन यू आर जस्ट बिल्डिंग प्रेशर। तुम, वो आदमी ने तुमसे शादी अपने आप को जज करवाने के लिए करी थी क्या? सोचो ना। उसको अपने आप को जज करवाना होता, प्रॉब्ली ही वुड हैव गॉन फॉर अ, वो क्या बोलते हैं, जो रोस्ट सेशन, चले जाता कहीं पे, भाई मुझे रोस्ट कर दो, मैं यहाँ पे अपनी बेइज्जती कराने आया हूँ। यू नो। yeah, that's true. That's true. But I या। think what I've learned recently is that you need to realize about your own emotions as well. Like अगर ओह तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें एब्सोल्युटली। frustration हो रहा है, just speak it out. Yeah, I'm frustrated. Yeah, I'm feeling angry right now. You need to feel in the moment. Like what are you feeling? Like यार लवन, I've तो seen. इसमें एक Mm, मेजर पॉइंट ये आ जाता है कि तुम अपने पार्टनर से mm, भी नहीं एक्सप्रेस कर सकते, यू नो, देयर आर टाइम्स, क्योंकि वो भी नहीं समझेगा फॉर एग्जांपल एट सम पॉइंट। तो यू नीड सम वेंटिंग स्पेस उस टाइप का, yeah, कि यार that's थोड़ा true. सा, मतलब जस्ट ब्लो सम स्टीम, यू नो। तो वो एक, Mm, जिसको मैं अभी एक फ्रेंड ग्रुप सर्कल ऐसा बोलता हूँ, जैसे योर पर्सनल ग्रुप ऑफ टॉक्सिक फ्रेंड्स, इनके सामने यू कैन बी लाइक, यू नो, yeah. totally brutal, totally like raw, just गाली देनी है गाली दो, whatever it is, and they are like non-judgmental, nothing leaves the room, everything is like, you know, in a safe space. तो वो भी एक बहुत ज़रूरी पार्ट है, acknowledging your emotional understanding presence। जैसे अभी मेरा एक फ्रेंड है, मतलब उसकी थोड़ी सी कलेश वलेश हो गई है, तो आई कैन सी कि वो गलत है। एंड मैंने उसे बोला भी, बट भाई की अभी ईगो थोड़ी-सी ज़्यादा उसमें बूस्ट अप्ड है, तो वो थोड़ा-सा वहाँ पे ना, मतलब अभी वो अलाइन नहीं है, बट ही विल टेक हिज़ टाइम, हो जाएगा होपफुली, लेट्स सी। तो होता है, एंड दीज़ आर जस्ट मेंटल ब्लॉकर्स, मेन आर लाइक, वो दे आर रेज़्ड विद दैट। अब ऐसा उनको सिर्फ फिंगर पॉइंटिंग करके कि नहीं ये प्रिविलेज्ड है, ये पैट्रियार्कल है, ये सब बोल के भी इट डज़न्ट वर्क आउट दैट वे। वो जिस माइंडसेट में उसको परसीव कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है यहाँ पे। यू विल रियलाइज़, लाइक यू विल फील दिस कि स्पेशली ये चीज़ पैट्रियार्की में बहुत प्ले होती है, बिकॉज़ वो उनके मेंटल ब्लॉकर्स इतने खतरनाक लेवल पे लगे हुए हैं कि जस्ट रियलाइज़ेशन ही उसकी, उनको ऐसा लगता है कि
somebody is insulting me, somebody is like degrading me, तो वो एकदम से अपना डिफेंस मैकेनिज्म आ जाता है। तो वहाँ पे एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बनाना बहुत हार्ड है। कन्वर्सेशन तो बहुत दूर की बात है, वो तो एक स्टार्टिंग पॉइंट है, बट अंडरस्टैंडिंग पे आना एक बहुत डिफिकल्ट जर्नी है, व्हिच आई फील आई हैव सीन दिस इन इन पर्सनल लाइफ एंड पीपल अराउंड मी। तो आई कैन रिलेट कि हाँ, इट्स वेरी हार्ड टू ब्रेक पैट्रियार्की फ्रॉम अ गायज़ पर्सपेक्टिव। I think that's where the empathy comes in. Like you need to put yourself in others' shoes. कि तुम्हारा behavior किसी और को कैसे impact कर रहा है. मतलब that's where the हाँ, awareness comes in as well. एग्रीड एंड ऑल्सो एम्पैथी शुड नॉट बी मिसअंडरस्टूड यहाँ पे। मतलब लाइक इफ फॉर एग्जांपल पता है नेचर एक ऐसी चीज है, एनीथिंग जिसका भी एक्सेस होता है ना उसका काउंटर बैलेंस अपने आप प्रिपेयर हो जाता है। जैसे इफ यू स्टार्ट शोइंग टू मच एम्पैथी, somebody will just do a shitload of emotional dumping on you. अंडरस्टैंड लाइक उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। तो यू नीड टू ड्रॉ द बाउंड्रीज एंड टेक एम्पैथी आल्सो विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट कि ओके I will understand, but if you are not working on yourself, then it's pointless. How far can I, Yeah. or the partner can Yeah, understand. So it's very that's true. important to understand yourself, to understand the other person, and have a very rational approach to it, not just emotional approach. A very Yeah. realistic, rational, pragmatic approach. वो बहुत important होती है। Yeah. What is the definition of cheating for you? Let's start with that. So this is a very gray area. Like it is possible कि कोई perfectly healthy relation में है and they kind of like drift apart and a third person enters and the person feels more connected to the third person. अब यहाँ पे I feel कि सोसाइटी बहुत जजमेंटल रहती है, बट इसकी ना कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है। तो सोसाइटी ने इसको डिफाइन ऐसे कर दिया कि इफ़ यू आर इन अ मैरिड रिलेशनशिप एंड इफ़ यू कमिट अडल्ट्री तो दैट्स चीटिंग, ठीक है ना? दैट्स द सोसाइटी डेफिनेशन। बट अब वही चीज़ अगर शादी से पहले हो जाए तो क्या वो मतलब अडल्ट्री चीटिंग, क्या उस पे बंदे पे केस नहीं होना चाहिए? क्या उसको पीटना नहीं चाहिए? बट वर्स्ट से वर्स्ट केस में उसमें बस बॉयकॉट होके खत्म हो जाता है, लाइक नथिंग हैपेंस, ठीक है? सेम थिंग इन मैरिज। ऐसा भी होता है कि चीटिंग हो गई, फॉरगिवनेस भी हो गई, दे स्टार्ट लिविंग टुगेदर। तो हाउ डू यू लाइक इसकी कोई प्योर डेफिनेशन नहीं है ना वही, क्योंकि चीटिंग होने के बाद भी पीपल हैव फॉरगिवन एंड इट्स लाइक बैक टू नॉर्मल एंड कहीं पे चीटिंग ब्लेटेंटली हो गई है, बट जस्ट बिकॉज तुम्हारा मैरिटल स्टेटस क्या है उस पर डिफाइन होता है कि हाउ इट इज ट्रीटेड, तो it's very सब्जेक्टिव। बट हाँ, मॉरली आई थिंक अगर इसको देखें तो एक वाला पर्सपेक्टिव हो जाता है कि यू हैव अ पार्टनर एंड यू हैव अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि दे आर नॉट ऑन देयर टोज ऑल द टाइम कि भाई ये बंदा बाहर गया है, अब ये बंदा कहीं पे डेटिंग कर रहा है, लाइक कोई तीसरी चौथी बंदी बना के बैठा है। तो वो एक कंफर्ट जोन होना बहुत ज़रूरी है। एंड लाइक होता है, लाइक आई हैव अ फ्रेंड जिसकी वाइफ उसका फ़ोन चेक करती रहती है, लाइक हर हफ्ते। एंड वो लाइक नाउ द गाय इज़ लाइक कंफ्यूज कि मैं करूँ तो क्या करूँ, लाइक I can't even have like normal friends, like anything on Instagram, like it's now she knows everything. तो वो जो एक ट्रस्ट वर्सेस जो वाला एक फैक्टर होता है ना, बैलेंस उसका कि हाउ मच, वो एक होना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक ट्रस्ट, हैविंग बिल्डिंग दैट ट्रस्ट इज़ मोर इम्पोर्टेंट विच एवर वे पॉसिबल। इफ़ यू कैन बिल्ड द ट्रस्ट देन आई थिंक यू आर सॉर्टेड। तो थोड़ा-सा वैसा है, मतलब बहुत ही सब्जेक्टिव रहता है, क्योंकि आजकल देखोगे लाइक आई हैव रेड रिसेंटली बैंगलोर वगैरह में, लाइक आई थिंक इट हैज़ वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और समथिंग। तो ऑफिसेज़ में, कंपनीज़ में लोगों को पता है, लाइक इफ यू आस्क एनीबॉडी दे वुड नो कि किन-किन का चल रहा है, राइट? बट दे आर चिल अबाउट इट, दे डोंट टॉक अबाउट इट। वो कोड कहाँ से बना? नोबडी नोज़। मे बी हमें क्या, किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, सब अपना-अपना देखो, या ऐसा माइंडसेट होगा क्यों उसका चल रहा है तो क्या हो गया, तेरा नहीं चल रहा क्या? ठीक है। तो वो बहुत ही मतलब सोसाइटी के उस पे डिपेंड करता है। एंड इन चीज़ों को आई हैव सीन कि अगर जितना तुम इसमें इफ यू गोइंग बाय द बुक, गोइंग बाय द रूल्स, तो दैट ब्रिंग्स ओनली केओस। आई थिंक ये जैसा चल रहा है चलने दो टाइप्स, पीपल
should just have it to themselves कि उनको क्या navigate करना है इसमें. But yeah, I think overall everyone has the right to feel trusted and comfortable in their relationship. Not like कि हमेशा on their toes and freak out हो रहे हैं कि नहीं क्या हो रहा है वो नहीं होना चाहिए. Yeah, I think what's the point like walking on eggshells if you always feel like Exactly. You what's the should. point? I mean, Like yeah, important part of relationship is like having that comfort. Ki I'm there for my partner is there for me. That comfort is the primary thing. no, I also agree with कि अगर किसी को शक हो रहा है and they verify it, it's हाँ, okay to make वो भी ठीक है. easier हाँ, peace of mind. yeah, But then if you're starting to get these thoughts, then probably it's good to question कि do you want to be in the relationship? yeah. Complicated. I think everybody, the way it's being navigated has also evolved over the years, over the decades. बहुत चेंज हुई है सोसाइटी में चीज़ें, माइंडसेट, हाउ पीपल सी चीटिंग. कुछ लोगों ने चीटिंग को इतना वो बना लिया है कि दे write it on their forehead कि I am polyamorous, I am born to do this. So people have become completely shameless also. मतलब this is a questionable statement, but I think it's not like just choices. It's more about like a person leveraging their position, in life. Like उसके पास let's say ज़्यादा बंदा हॉट है, उसको ज़्यादा ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो द बंदा इज़ नाउ नॉट गिविंग कमिटमेंट टू वन सिंगल गर्ल, तो बंदा हैज़ बिकम पॉलीएमरस. तो ये जो चीज़ें हैं, लाइक लोगों ने लाइक व्हाट वाज सपोज्ड टू बी लाइक रॉन्ग एंड जज्ड नाउ हैज़ बिकम मोर लाइक है, तुम उसको लेबल करके एक अच्छा सा कॉमन सा एक होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, एक वो दे देना. एक नाइस वर्ड, उसका एक एक टर्म होती है यार, उसको यूफेमिज्म. हाँ, तो यूफेमिज्म दे के उसके एक अच्छा सा वर्ड दे के उसको जनरलाइज कर देना. तो आई थिंक अब उसमें वही ना कि अगर मैं गलत बोलूँगा, लोग बोलेंगे तुझे क्या प्रॉब्लम है, तू क्यों बोल रहा है, लेट देम डू, उनकी फ्रीडम, तो ठीक है. तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव हो जाता है. द मोर यू नो, द मोर यू वांट टू स्टे अवे फ्रॉम इट. हर हर एक का अपना अपना पर्सपेक्टिव बन जाता है उसमें. But I think एक what I agree with like one person you should not expect everything from one person. I mean in the sense ओह कि या, एब्सोल्युटली. बट I have उसमें भी एक friends. फैक्टर आ जाता है, लाइक यू विल सी देयर आर पीपल जो बहुत ही ग्राउंडेड है, हम्बल हैं, एंड उनके लिए वो एक ही पर्सन उनकी दुनिया है, वैसा भी हो जाता है. एंड कुछ लोगों के लिए इट्स लाइक दे आर कॉम्प्लेक्स, दे हैव डिफरेंट मूड्स, डिफरेंट थॉट्स. तो वहाँ पे यू वो ऐसा हो जाएगा वहाँ पे कि भाई ये भी गलत है कि एक ही पार्टनर से तुम लाइक अपनी लाइफ की हर चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो, कि तुम उससे थेरेपी एक्सपेक्ट कर रहे हो, तुम उससे अपने हर चीज़ में हेल्प एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो एक बर्डन हो जाता है. तो यू नीड टू बी कोग्नाइजेंट ऑफ द फैक्ट कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे साथ क्या, मतलब क्या तुम्हारे डायनामिक्स हैं, क्या तुम साथ में करते हो. तो आई फील कि ऐसे में फ्रेंड्स का एक बहुत अच्छा रोल होता है. फ्रेंड्स आर लाइक दैट हेल्दी ग्रुप जिसमें यू हैव लाइक ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, हेल्दी एडवाइस, हेल्दी जस्ट बाहर आउटडोर्स चिल करना है, यू वांट टू डू थिंग्स, यू वांट टू ट्रैवल व्हाटएवर. तो एक फ्रेंड्स एक ऐसा सेफ ग्रुप हो जाता है वेयर यू कैन लाइक वेंट आउट, यू कैन लेट आउट योर एनर्जी. Even your dark side, like even your toxic side, you can just be with your friends without हाँ, being आई थिंक judged. देयर आर वेज टू चैनलाइज योर टॉक्सिक साइड. ऐसा नहीं है कि लाइक अगर तुम्हें एग्रेशन और ये सब चीज़ें निकालनी है तो गो प्ले सम स्पोर्ट ना. वाइफ बीटिंग इज Hmm. नॉट अ स्पोर्ट. Yeah, Yeah. that's So sad. yeah, just play some Yeah. sport. Show your aggression in the sport, not in house, not on your kids, not on your wife. Yeah. More Yeah, important. that's insane. Like how some men सिमिलरली जैसे think, किसी का इमोशनल इशू है, अगर वो इमोशनल इशू को दारू से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, बिकॉज दारू के फिर अलग साइड इफ़ेक्ट्स हैं. तो अगर इमोशनल इश्यूज़ हैं तो भाई बैठो दोस्तों में, थोड़ा बातें-वातें करो, थोड़ा लाइक टेक सम टाइम ऑफ, अच्छी इमोशनल मूवी-वूवी देख लो, कुछ कहीं ट्रैवल कर लो, काफ़ी पर्सपेक्टिव चेंज होता है. फ्रेंड्स बनाओ, फ्रेंड्स के साथ बातें करो, नए फ्रेंड्स बनाओ, उसका अपना एक मज़ा आता है. Yeah. You should have friends even in like opposite gender, like that's totally good. थोड़ा मतलब Yeah. वेंट आउट करो, बातचीत करो, हैव सम एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, फ्रीडम होनी चाहिए Uh, इतनी. yeah. Freedom is the key. Nobody likes to be ट्रू, ट्रू. boxed. तो ट्रस्ट एंड फ्रीडम दे गो हैंड इन हैंड. एंड
मतलब वो ये जितना इनसिक्योर उतना लैक ऑफ ट्रस्ट, उतना ही लैक ऑफ फ्रीडम। तो इट हैज़ अ वेरी लूप काइंड ऑफ इफेक्ट, वन थिंग फीड्स द अदर। जितनी फ्रीडम उतना ट्रस्ट, जितना इनसिक्योरिटी उतना उसमें फिर वो आ जाता है, डाउट। I think with freedom comes with responsibility as well. Then like you need to एब्सोल्युटली, be या mindful of your partner's feelings. कि हाँ ठीक है मतलब what can affect them, what cannot. टोटली Uh, टोटली टोटली मतलब अगर तुम किसी और की गर्लफ्रेंड को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो अपनी गर्लफ्रेंड के सामने तो इट्स लाइक वियर्ड। थोड़ा वियर्ड है, क्या हाँ। सिचुएशनल है। और जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदी है व्हिच इज़ लाइक वेरी वेरी ओपन इन फ्रंट ऑफ बोथ ऑफ मी एंड माय पार्टनर, तो देन इट बिकम्स नॉर्मल कि हाँ ठीक है, मैंने भी कॉम्प्लीमेंट कर दिया, थोड़ा चढ़ा दिया उसको। एक वो उसके पीछे भी एक रीज़न होता है ना कि थोड़ा-सा उसको बूस्ट दे दिया, इमोशनल बूस्ट दे दिया कि नहीं, नहीं, यू आर डूइंग गुड इन लाइफ, ठीक है, वैलिडेशन मिल गई उसको, खुश हो गई, क्या ही है, सॉर्टेड है ना? एंड ऐसा खुद से ही ऐसा आ जाता है, मतलब यू आर नॉट लाइक इंटरेस्टेड इन एवरीबॉडी, ठीक है? सम प्लेसेस यू ड्रॉ दैट बाउंड्री कि नहीं, वी आर जस्ट फ्रेंड्स, दूर-दूर तक ठीक है अपना। या या that makes sense. या ट्रू। So like it's an interesting question. What do you think people should do before getting into a long-term relationship? सो आई थिंक लाइक इवन लाइक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और रिलेशनशिप, लाइक लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि अबाउट लाइक दे आर अबाउट टू गो एंड लिव विद अ पार्टनर। तो जैसे हम उसकी बात कर रहे थे कि माई एक्सपेक्टेशंस आर हायर, राइट? तो कहीं ना कहीं उनको खुद पे भी काम करने की ज़रूरत होती है। लाइक सम पीपल लाइक दे लैक दैट फिजिकल अट्रैक्टिवनेस, दे शुड गो हिट द जिम। किसी को अपना स्किन केयर रूटीन करना है, कर लो। किसी को अपना पूरा ओवरऑल पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट करना है, कर लो। लाइक और जस्ट आई थिंक 2-3 चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इवन लाइक just go on dates, casual dates, even if it is just for the sake of like 1 or 2 dates. Just go out, have some food, go to a nice place, go dancing, whatever it is. वो बहुत important है, because then you get some understanding of like how to handle a date when it actually comes to somebody you really really like, right? Hmm. Similarly, आई थिंक थोड़ा-सा मतलब लाइक खुद पे अपने आप को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो-जो चीज़ें हैं, मतलब ट्रैवल करो थोड़ा-सा जस्ट गो आउट, हैव सम नॉलेज इन लाइक कुज़ीन्स, थोड़ा-सा ड्रिंक्स, मतलब वर्क ऑन योरसेल्फ, गो टू जिम। अगर लाइक इफ यू आर फेसिंग रिजेक्शंस एंड यू आर फीलिंग लाइक कि like I'm not good, then just do something about it. 6 to 8 months work on yourself, you will have a very nice personality, देन गेट इनटू द डेटिंग वर्ल्ड। तो खुद को कॉन्फिडेंस भी आएगा और सामने वाले से अप्रिशिएशन भी मिलेगा, एंड देन थोड़ा सा एक वो भी रहेगा तुम्हें कि आई एम हिटिंग माई गोल्स, कि ओके लाइक Hmm. आई एम गेटिंग मैचेस वेयर आई एक्चुअली आई एम हैप्पी। तो वो खुद पे काम करने वाला जो पार्ट है वो मिस आउट नहीं होना चाहिए एटलीस्ट। वो होता है ना कि एक एक there's a saying कि don't chase the bees, be the garden that Oh, become the exactly, garden that exactly. bees comes to. Beautifully said. Be the garden where the butterflies will come. Yeah. Yeah, तो खुद पे काम करना बहुत ज़रूरी है। यस। I think very important. और खुद की उसे सेल्फ वर्थ भी पता लगती है कि what do you deserve in. डिसिप्लिन आता है। आई थिंक मैंने भी ये चीज़ देखी है कि जब तुम्हारा वो वाला फ़ेज़ होता है व्हेन यू आर चेज़िंग वुमेन लाइफ़ में, उसको मैं पीकॉक फ़ेज़ बोलता हूँ फॉर एनी गाय। दे बिकम पीकॉक्स, दे नेचुरली लुक बेटर, दे ड्रेस बेटर, दे लर्न अ लॉट मेनी थिंग्स उस फ़ेज़ में। दे विल हैव लॉट मोर थिंग्स टू शो ऑफ। वो कुछ ना कुछ म्यूज़िकल स्किल्स उठा लेंगे, कुछ ना कुछ, बिकॉज़ दैट अट्रैक्ट्स द अदर पर्सन, राइट? तो वो एक पीकॉक फ़ेज़ होता है। एंड आई थिंक वो पीकॉक फेज शुड रिमेन टू सम एक्सटेंट, कि दे शुड नॉट बिकम बोरिंग। तो वो उसको कंटिन्यू करें, एंड वो एक्साइटमेंट और वो इंटरेस्टिंगनेस बनी रहती है, एंड डिसिप्लिन आता है। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। यू टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड इसका भी एक सेल्फ लूप होता है। लाइक कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं, नॉट नेसेसरीली इन अ रोमांटिक वे, बट इन अ नेचुरल सेटिंग ऑल्सो यू विल गेट कॉम्प्लीमेंट्स। तो वो एक अच्छा वैलिडेशन का लूप रहता है, यू नो। तो Yeah, बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है वो, खुद पे काम करना, और वो लाइफ लॉन्ग है, वो कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। yeah, I remember like जब वो मेरा फेज चल रहा था, so you recommended me some हुँ। like these channels like या, Alpha M or या, Gentleman's. या।
so like grooming follow tips and stuff. follow your own जो भी styling तुम्हें पसंद है, find some YouTubers उसमें and take tips whatever. Everybody will have some common elements कि dress sharp, what shoes to pair, you know, like what casual clothing goes good on you in what setting, what place, what climate, all of that is important. तो that shows कि ये बंदा कितना इसे बोलते हैं ना, मतलब these things are not something जो कोई ऑब्जर्व कर रहा है कॉन्स्टेंटली, बट दीज आर लाइक सबकॉन्शियसली दे गिव यू अ स्कोर, अ पॉइंट बिफोर द पर्सन इवन मेक्स अ एक्टिव जजमेंट. उनके दिमाग में एक अपने आप एक सबकॉन्शियसली एक आ जाता है सिग्नल कि यार ये बंदा सही है, यू नो. तो वो बहुत इम्पोर्टेंट Yeah. है. ये मुझे बहुत लेट रियलाइज हुआ बिकॉज बीइंग एन इंजीनियर में तो मतलब कोड यू नो लाइक शॉर्ट्स में हमेशा टी शर्ट्स में इंजीनियर्स के लिए बहुत बैंगलोर में तो मुश्किल होता है. स्पेशली सैंडल्स, शॉर्ट्स, टी शर्ट. बैंगलोर में स्पेशली या सीरियसली. हार्ड टू ग्रूम yourself Grooming is very important. क्योंकि then you are the odd one out कि You सब have to t-shirts stand में out. You have to stand out. You have to work on yourself. See, that's the thing. Even today, like people are lazy when it comes to self-care. But हाँ, ये चीज़ मैंने यहाँ यूरोप में ज़्यादा देखी है. Like almost every guy, every girl, they are super fit. हर कोई मैराथन रनिंग की कैपेसिटी में होता है यहाँ पे. Up until their late ages, like कैसे 50, करते हैं 60 में भाई भी लोग कैसे fit करते होते हैं. हैं लाइक where the determination comes from. डिसिप्लिन, डिसिप्लिन है. एंड वो वर्क को चेस करने वाला एटीट्यूड नहीं है. वो वर्क को चेस करने वाला एटीट्यूड ना हम टेक वाले लोगों में आ गया है. उसके पीछे भी रीज़न है, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री ऐसी है कि तुम जितना कर लो उतना कम है. तो हमेशा तुम लगे रहते हो रेस में. बट देर आर पीपल जिनको बस डे इन डे आउट अपना पंच इन पंच आउट करना है. 9 o'clock 5 PM, दैट्स इट. और उसके बियॉन्ड उनका एक अच्छा रूटीन बनने के चांसेस रहते हैं. अब उसके पीछे भी बहुत सारे फैक्टर हैं. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, जॉब सिक्योरिटी है. तो these things also play. But again, like I feel कि अगर if you are like a business owner, then you can plan your time well. Or even if in a job, like you can make these you know, like time blocks in your calendar and let your manager know कि भाई have a honest conversation कि भाई मेरा ये time है, ये मेरा schedule है. Gym, I have my employees, they go to gym and I have no objections. They go at 5:30, they can go at 5:30. I have no problems as long as they complete their day's work. Yeah. It's all good. वो माइक्रो मैनेजमेंट वाला जो कल्चर आ जाता है ना कि नहीं, वो बहुत एक सेल्फिश एटीट्यूड. आई थिंक नो मैनेजर शुड एक्सपेक्ट देयर एम्प्लॉयज टू वर्क फ्रॉम 9 to 5 बिकॉज जस्ट बिकॉज तुम्हारी कंफर्ट है 9 to 5 उनकी भी रहे, वो इरैशनल होगा. आई थिंक एक कोर वर्किंग आवर्स हो जिसमें व्हेन यू एक्सपेक्ट देम टू बी ऑनलाइन, दे आर ऑनलाइन, एंड बियॉन्ड दैट दे कैन जस्ट टारगेट कि हाँ हमें बस अपना काम निपटाना है, नॉट लाइक हम अपने घंटे दिखाने हैं. और प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव हो जाती है इससे, बिकॉज वो एक जिम का ब्रेक ले रहे हैं अच्छे से, उसके बाद थोड़ा शाम को थोड़ा सा एक दे दिया आधा घंटे का सेशन, दैट्स इट, इनफ. या